तो फ्रेंड्स, एक बार फिर नेशनल इंग्लिश ग्रामर की तरफ से आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, जनरली वाई का मतलब क्यों की होता है। जनरली वाई मीन्स क्यों होता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसके पहले की लगा हुआ है। हाउ मीन्स कैसे होता है, लेकिन उसमें की लगा हुआ है। और वेन मीन्स कब होता है, लेकिन उसके पहले की लगा हुआ है। वेयर मीन्स कहाँ होता है, लेकिन उसके पहले की लगा है। तो ये जनरली जो है आप जानते हैं, लेकिन सब में की लगा है। यही चीज आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वाई को लेकर के, तो जब हम सिंपली अगर कोई क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो वहां वाई हो जाता है। जैसे तुम क्यों रो रहे हो, तो वाई आर यू वीपिंग। लेकिन अब बात यह है, क्वेश्चन ये है कि इसके पहले की लगा है। तो अब देखिए, जब दो सेंटेंस की से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो उसे हम नाउन क्लॉज बोलते हैं, यानी संज्ञा उपवाक्य। ठीक, अब ये संज्ञा उपवाक्य दैट से भी जुड़ा होता है, और जितने भी डब्लू फैमिली होते हैं उससे भी जुड़ा होता है। उसके पहले, की से पहले हमेशा इसमें एक वर्ब आना चाहिए। की से पहले हमेशा एक वर्ब आना चाहिए। ठीक, उसके बाद तो उस बेसिस पर माना जाता है, उस बेसिस पर यह सेंटेंस आपका नाउन क्लॉज हो जाता है। तो देखिए इसमें हम क्या पढ़ाने वाले हैं। जैसे मुझे बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो, यानी कि क्यों क्यों रो रहे हो, तो इसको हम बनाएंगे मुझे बताओ, यानी टेल मी, मुझे बताओ कि। अब यहां की मीनिंग हम सिंपली वाई लिखेंगे। जैसे मैं वाई लिखूंगा तो की का मतलब और क्यों दोनों का मतलब निकल गया। अब बचाओ तुम रो रहे हो, तुम रो रहे हो। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि ये डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चन वर्ड है, रो रहे थे, तो तुरंत यहां पर वर लगा दो, तब तुम की मीनिंग यू और रोने की मीनिंग वीप। ये जो है ना, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको यहां पर डब्ल्यू, यहां पर आपको, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है। इंटरोगेटिव अगर कि यहां क्या से शुरू होता है ना, तब यह इंटरोगेटिव बनता है। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाएंगे, टेल मी वाई, क्यों के लिए। अब तुम के मीनिंग यू रो रहे थे, वाई यू वर वीपिंग। देखा आपने, अभी लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं, क्योंकि ये जो है ना बीच में क्यों आया है, उसके पहले की लगा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है ये। टेल मी वाई यू वर वीपिंग। मुझे नहीं पता कि वह क्यों हंस रहा था। पता कि क्यों, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता मतलब कि मैं नहीं जानता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये नहीं बोलेंगे आई डू नॉट, पता मतलब जानना। आई डू नॉट नो, कि क्यों के लिए हम लिखेंगे वाई, वह हंस रहा था। ठीक, की और क्यों की मीनिंग वाई हो गया। आप सिंपली बचा वह हंस रहा था, यानी ही वॉज लॉफिंग, ये हो गया। आई डो नॉट नो वाई ही वॉज लाफिंग। आगे है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह कहां जा रही है, तो बोलेंगे कैन यू टेल मी, कि वह कहां जा रही है। तो कहां और की और कहां के लिए वेयर, जा रही है महिला है, यानी सी इज गोइंग, इंटरोगेटिव मार्क। क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है क्या से शुरू हुआ है, यानी की से पहले वाला सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, और लास्ट में यहां पर कहां क्यों कैसे है, तो अब यहां पर हम इंटरोगेटिव मार्क लगाएंगे। अगर यहां पर क्या नहीं होता ना, भले ही ये वाला पार्ट की के बाद वाला पार्ट कहां क्यों कैसे वाला है, लेकिन इसमें हम फुल स्टॉप लगा, तो यहां पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। ठीक है, केवल अगर ये होता कहां क्यों कैसे, तो बस फुल स्टॉप लगाते। अब यह है मुझे नहीं पता कि वे कहां पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी आई
डू नॉट नो की। अब की और कहां के लिए सिंपली लिखेंगे वेयर। अब सब्जेक्ट है वे पढ़ते हैं यानी दे स्टडी। अब यहां पर फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है क्या से शुरू नहीं हुआ है, भले ही इधर कहां आया हुआ है, ठीक है ना। क्या से शुरू होता तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाता। अब हम आगे देखते हैं। वेन, इसका प्रयोग समय ज्ञात करने के लिए होता है। समय यानी कब आ रहे हो, वेन आर यू कमिंग। कब जा रहे हो, वेन आर यू गोइंग। तुम कब पढ़ते हो, वेन डू यू स्टडी या रीड। उस सेंस में वेन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब दो सेंटेंस की से जुड़ा हुआ हो और उसमें कब भी आ जाए तो वहां भी हम वेन का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे नहीं पता कि वह कब इस रास्ते से गुजरता है, यानी कि और कब, देख रहे हैं ना, गुजरता है। मुझे नहीं पता कि वह कब इस रास्ते से गुजरता है, तो मुझे नहीं पता इसके लिए बोलेंगे आई डू नॉट नो। अब की और कब के लिए लिखेंगे व्हेन। वह इस रास्ते से गुजरता है, यानी सब्जेक्ट वह इस रास्ते से गुजरता है, तो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए जब इसका वर्ब गुजरना है उसके मीनिंग में एस और ये जोड़ेंगे। यानी व्हेन ही, पास मतलब होता है गुजरना, तो इसमें ई जोड़ देंगे। पासेस से की मीनिंग यहां लगेगा थ्रू, इस रास्ते से, थ्रू दिस वे। I do not know when he passes through this way। क्या आप बता सकते हैं कि राजधानी एक्सप्रेस कब यहां आती है। अब देखिए यहां क्या से शुरू हो गया ना, तो यहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी अब ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पहले वाला वाक्य इंट्रोगेटिव है, तो सकता सकती वाला तो बोलेंगे कैन यू, बता सकते हैं, टेल मी। अब की और कब, इसके लिए सिंपली लिखेंगे व्हेन। तो भाई की और कब के लिए मैंने व्हेन लिख दिया, सीधा बचा राजधानी एक्सप्रेस यहां आती है, राजधानी एक्सप्रेस यहां से गुजरती है। तो क्या करेंगे, व्हेन द राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है, यानी सॉरी यहां आती है, तो आने की मीनिंग इसके लिए अराइव लगेगा, अराइव्स हेयर। कैन यू टेल मी व्हेन द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्स हेयर। भाई वाहनों के लिए आने की मीनिंग कम का प्रयोग नहीं होता है, उसकी मीनिंग अराइव होता है, ठीक है। तो आई होप कि व्हेन भी समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। अब आया हाउ। भाई हाउ का प्रयोग कोई काम कैसे होता है, यानी तरीका ज्ञात करने के लिए, मैनर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लेकिन इसका प्रयोग नाउन क्लॉज में भी होता है। जैसे यहां देखिए, मुझे नहीं पता कि वह कैसे पढ़ाती है, कि कैसे, मुझे नहीं पता कि उनका पढ़ाने का जो तरीका है कैसा है, कैसे पढ़ाती हैं। तो क्या करेंगे, मुझे नहीं पता, यानी आई डू नॉट नो। पता मतलब जानना। आई डू नॉट नो की और कैसे की मीनिंग लिख देंगे हाउ। अब सिंपली बचा वह अंग्रेजी पढ़ाती है, वह अंग्रेजी पढ़ाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, इसलिए पढ़ाने की मीनिंग में ईएस लगेगा। हाउ सी, पढ़ाने की मीनिंग टीच, तो इसमें जुड़ जाएगा ईएस क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आई डू नॉट नो हाउ सी टीचेस इंग्लिश, ये फिनिश हो गया। क्या तुम बता सकते हो कि जसप्रीत बुमराह कैसे गेंद फेंकते हैं, कैसे गेंद फेंकते हैं। तो की से पहले वाला सेंटेंस फिर इंटरोगेटिव हो गया, तो क्या करेंगे, कैन यू टेल मी, की और कैसे, इसके लिए सिंपली लिख देंगे हाउ। अब सीधा बचा जसप्रीत बुमराह गेंद फेंकते हैं,
सिंपल, ये पॉजिटिव हो गया कहने का मतलब कि जसप्रीत बुमराह गेंद फेंकते हैं, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, जसप्रीत बुमराह फेंकते हैं, थ्रोस द बॉल। कैन यू टेल मी हाउ जसप्रीत बुमराह थ्रोस द बॉल। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा रिलेटिव एडवर्ब जो नाउन क्लास में आकर के दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे थे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहां तक कि अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव में शेयर करने के भी प्रयास कीजिए। आपके साथ ही साथ उनको भी थोड़ी सी इंग्लिश की नॉलेज मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।